एक ऐसा लड़का जिसके माँ बाप की शादी को समाज ने मानने से इनकार कर दिया, जिसने रिश्तों का ऐसा मकड़ जाल देखा कि हर रिश्ते की मर्यादा भूल बैठा, जो ना एक अच्छा आशिक, ना मर्यादित पति और ना ही आदर्श बाप बन पाया। बाप हो? इसने राजनीति के लिए अपनी खुद की बेटी को दांव पर लगा दिया। जिसने अपने जीवन से जुड़े किस्से ही फिल्मी पर्दे पर दिखाकर तारीफें बटोर ली, जिसकी पूरी जिंदगी विवादों से मिलकर ही मुकम्मल होती है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं सबसे बदनाम डायरेक्टर और निर्माता महेश भट्ट की। हमारी अधूरी कहानी। मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर महेश भट्ट अब तक बॉलीवुड को कई शानदार और हिट फिल्में दे चुके हैं। वह लीग से हटकर फिल्में बनाने वाले फिल्मकारों में से एक हैं। मैंने अपने आप को समझा लिया है बेटा, अब तू भी मन मार के जीना सीख ले। मैं आपकी तरह नहीं हूँ माँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम नाना भाई भट्ट और माँ का नाम शिरीन मोहम्मद अली है, जो कि एक शिया मुस्लिम थी। इस वजह से उस वक्त समाज ने इनकी शादी को मानने से इनकार कर दिया था, जिसका असर महेश भट्ट के जीवन पर भी पड़ा। क्योंकि मेरा बाप उससे प्यार तो करता था, मगर समाज में उसने उसको स्थान दिया नहीं बीवी का। महेश भट्ट ने अपनी स्कूली पढ़ाई डॉन बॉस्को हाई स्कूल मटुंगा से की है। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने पैसा कमाने के लिए समर जॉब शुरू कर दिया था। महेश भट्ट ने 20 साल की उम्र में विज्ञापनों के लिए लिखना भी शुरू किया। जब महेश भट्ट स्ट्रगल कर रहे थे, उस दौरान महेश स्मिता पाटिल और विनोद खन्ना के सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे। वहीं 26 साल की उम्र में महेश भट्ट ने बतौर निर्देशक फिल्म मंजिलें और भी हैं से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने लहू के 2 रंग, अर्थ, सारांश, नाम, डैडी, आशिकी, दिल है के मानता नहीं और हम है राही प्यार के सहित कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया। इतना ही नहीं, महेश भट्ट स्वाभिमान, कभी कभी और नामकरण जैसे कई चर्चित टीवी सीरियल्स का भी निर्देशन कर चुके हैं। फिल्मों के अलावा महेश भट्ट अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। कॉलेज के दिनों में उन्हें लॉरियन ब्राइट नाम की लड़की से प्यार हो गया था। शादी के बाद लॉरियन ने नाम बदलकर किरण भट्ट कर लिया। किरण ही पूजा भट्ट और राहुल भट्ट की मां है। हालांकि यह रिश्ता तब टूटना शुरू हो गया जब महेश भट्ट और मशहूर अभिनेत्री प्रवीण बॉबी के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे। जब प्रवीण बॉबी से उनके संबंध बिगड़े, तब उनकी लाइफ में एंट्री मारी सोनी राजदान ने। सोनी राजदान के साथ अफेयर के समय महेश और किरण एक साथ ही रहते थे। कानूनी तौर पर महेश और किरण का तलाक नहीं हुआ था, पर महेश ने सोनी राजदान से शादी कर ली। इस शादी के लिए महेश भट्ट ने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। इस शादी से महेश के 2 बच्चे हैं, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। What झुमका? What झुमका? साल 1990 में जब महेश ने अपनी और किरण की प्रेम कहानी पर फिल्म आशिकी बनाई, तो बेटी पूजा को किरण का रोल प्ले करने को कहा, मगर पूजा ने व्यस्तता बताकर इनकार कर दिया। ऐसे में महेश ने मॉडल अनु अग्रवाल को फिल्म में लिया और राहुल रॉय और दीपक तिजोरी को लॉन्च किया। यह फिल्म सुपरहिट रही और अनु और राहुल रातों रात स्टार बन गए। फिल्म का गाना नजर के सामने के लिए गायिका अनुराधा पौडवाल को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। पूजा भट्ट को आशिकी ठुकराने का मलाल शायद हमेशा रहे, जिसकी भरपाई पिता महेश भट्ट ने आमिर खान के साथ दिल है कि मानता नहीं से कर दी। यह फिल्म सुपरहिट रही, जो पूजा भट्ट के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। महेश ने पूजा के साथ सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, तड़ी पार और चाहत जैसी 11 फिल्में बनाई। नस नस में तू बनके लहू समाई है, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न
महेश भट्ट ने कुणाल खेमू, अतुल अग्निहोत्री, जॉन अब्राहम, ईशा गुप्ता, नेहा शर्मा, कंगना रनौत, सोनल चौहान और सुष्मिता सेन जैसी कई एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में लॉन्च किया। इसके अलावा अनुपम खेर, सदाशिव अमरापुरकर, विपाशा बसु, इमरान हाशमी, मल्लिका शेरावत, शमिता शेट्टी, अध्ययन सुमन और प्रशांत नारायण जैसे कलाकारों के करियर को संवारने का भी काम किया। बैंडेड, गॉस्पेट दे दो। डेटॉल चाहिए, डेटॉल। 1 मिनट, इनको पहले छुट्टी दे देता हूँ। दे दे। साल 1986 में रिलीज फिल्म नाम महेश भट्ट निर्देशित अहम फिल्मों में शुमार की जाती है। राजेंद्र कुमार निर्मित इस फिल्म में संजय दत्त और कुमार गौरव ने अहम भूमिका निभाई थी। यूं तो इस फिल्म के लगभग सभी गीत सुपरहिट साबित हुए, लेकिन पंकज उदास की मखमली आवाज में चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है गीत आज भी श्रोताओं की आंखों को नम कर देती है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। 1993 में महेश भट्ट को एक बार फिर से आमिर खान के साथ फिल्म हम है राही प्यार के में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। मुझसे मोहब्बत का इज़हार करता आश कोई लड़की। 1988 में महेश भट्ट की एक और सुपरहिट फिल्म जख्म रिलीज हुई। इस फिल्म के जरिए महेश भट्ट ने अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में हुए दंगे में एक परिवार की त्रासदी को रुपहले पर्दे पर दर्शाया था। आपने चीख चीख अपनी माँ के मुसलमान होने का ऐलान कर दिया, और अब ऐसे वक्त में जबकि बाहर आग लगी हुई, आप उसे बीच बाजार में से निकालकर दफनाने की जिद कर रहे हैं। महेश भट्ट अपने सिने करियर में 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। उन्होंने अपने 4 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 50 फिल्मों का निर्देशन भी किया है। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता निगाहों में। महेश भट्ट की जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। हमेशा उनका नाम किसी न किसी वजह से विवादों में रहा। विवादों की बात करें तो उनका नाम अपनी बेटी के साथ भी जुड़ा। महेश भट्ट उस वक्त भी सबसे ज्यादा विवादों में आए जब उनकी और पूजा भट्ट की लिप किस करते हुए एक तस्वीर स्टारडम मैगजीन में छपी। एक पिता और बेटी की इस तरह से किस करते हुए तस्वीर ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इस फोटोशूट के लिए महेश भट्ट को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने भी महेश भट्ट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कंगना के साथ बदसलूकी की थी। रंगोली चंदेल ने कहा था कि एक बार महेश भट्ट ने कंगना को चप्पल फेंक कर मारी थी। उन्होंने कंगना को उसकी ही फिल्म देखने से रोक दिया था और वो पूरी रात रोती रही थी। रंगोली का ये ट्वीट उन दिनों खूब वायरल हुआ था। ऑफ कैमरा क्यों मारेंगे आप जब शो खत्म हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर बयानबाजी करके भी एक बार महेश भट्ट विवादों में आए थे। जब सुशांत के निधन की खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया था। वहीं महेश भट्ट ने कहा था कि उन्हें पहले से पता था कि सुशांत के साथ ऐसा ही होगा। वो प्रवीण बॉबी की राह पर चल रहे थे। उनके इस बयान के कारण उनकी काफी आलोचना हुई थी। बहती